Hare Krishna, Jai Shri Radhe, Shri Harivansh. This is Krishna Premika's personal blog. Please subscribe our channel for the future videos. आज हम ये देखेंगे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए 3 जरिया भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया गया है। मोक्ष तो हम सबको पता ही है, जो मोक्ष मिल जाएगी तो हम इस धरती पे, इस दुखालयम अशाश्वतम, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हमको आना नहीं पड़ेगा, इस धरती पे आना नहीं पड़ेगा, हम भगवत धाम में भगवान के पास रहेंगे, है ना। तो इस मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान ने भगवत गीता में 3 योग बताया गया है, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग, एक भक्ति योग। तो कर्म योग में भगवान क्या कहते हैं, अपने कर्म करो और कर्म की फल की इच्छा ना करो, यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी। तो भगवान ये कहते हैं अर्जुनन को, क्यों कहा अर्जुन को ये कहा, अर्जुन ने एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो उसकी धर्म पड़ता है युद्ध करना, और अर्जुन ने तो युद्ध करने से पीछे हट गया। अर्जुन ने दोनों सेना के बीच में अपने रथ चलाया, कृष्ण ने दोनों सेना के बीच में खड़े होकर तो हाथ पैर कांपने लग गया, एकदम पसीना छूट गया, एकदम बोल नहीं पा रहा था अर्जुन, ऐसा व्याकुल हो गया। और अर्जुन ने कहा कृष्ण अभी नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। वहां कृष्ण ने कर्मयोग से उसको ये शिक्षा दे रहे हैं, तुमको जो भी असाइन ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो धर्म को निभाने के लिए तुमको करना पड़ेगा। तो सर्वम कृष्णार्पणमस्तु। तो कृष्ण ने फाइनली ये कहा अर्जुन तू कृष्णार्पणम, मेरे लिए करो युद्ध, तू पापी नहीं बनेगा, तू किसी को नहीं मारेगा। तो तुमने जो सोच रहा है, जो जिसको तुम मारने जा रहा है वो ऑलरेडी मर चुका है, तो तुमको पाप नहीं लगेगी। तो कर्म योगा से हमको ये शिक्षा है, सर्वम कृष्णार्पणमस्तु कर कर हमको सब कर्म करनी चाहिए। तो दूसरी ज्ञान योग, ज्ञान योग में भगवान ये कहते हैं हमारा जो बुद्धि है, हमारा मन ऑलरेडी बहुत ही इम्प्योर है, हमारा मन में जो गंदगी है वो सब चीज़ें हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हरि नाम जपते जपते, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि नाम जपते जपते हम अपने मन को पवित्र करेंगे। तो पवित्र जहाँ होगी वहीं कृष्ण और राधा विराजमान होते हैं। तो तब जब हमारा मन शांत होता है, शुद्ध होती है, तो हमारा बुद्धि भी प्रकाशित होती है। तो कृष्ण कहा है ना, मन बड़ा मित्र भी है, बड़ा शत्रु भी है। तो मन को मित्र बनाना है तो कृष्ण के ओर ले चलना है। तो तब भगवान कहते हैं सर्वधर्मम परित्यज्य माम एक शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं तू चिंता मत कर, मत डरो, निश्चिंत रहो, तुम सब अपने सर्व धर्मों को त्याग कर कर मेरे शरण में आ जाओ, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हें देखभाल कर लूँगा, आई विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। तो बस गीता की सार यही है, गीता की महिमा यही है, सब चीज़ों को त्याग कर बस कृष्ण की शरण को पकड़ना है, बस आगे की ले चलना कृष्ण की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भक्ति योग में तो ये बता रहे हैं भगवान, कृष्ण को अगर हम जानना चाह रहे हैं, कृष्ण विज्ञान को समझना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल वो प्रेम और भक्ति, प्रेमा भक्ति से ही हम समझ सकते हैं, कृष्ण को ऐसा नहीं समझ पाएंगे। तो वेद व्यास ने भी महाभारत लिखे हैं, और भागवतम लिखते पहले उन्होंने भी ये चीज़ एहसास किया, बिना भक्ति में भागवतम नहीं लिख सकता। जितना ज्ञानी होने के बाद भी वो भक्ति कर कर कृष्ण को पाकर उसके बाद भागवतम ग्रंथ लिखे हैं, महापुराण लिखे हैं। तो हम भी मनमना भाव मद भक्तो मध्याचु माम नमस्कुरु, भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो, अपने मन को मनाओ, मेरे शरण में लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा, मैं मुझसे अपनापन करो। तो भक्ति योगा में यह है अब अनन्य भक्ति, अपनापन, भगवान से अपनापन, मेरे कृष्ण, मेरे राधा, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। तो जितना आप अपनापन करोगे उतना नज़दीक आप कृष्ण के पास पहुंचोगे, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते एंजॉय करोगे। तो ये वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब